बिहार कांग्रेस में नई सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष उमर खान ने हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान का आगाज अपने घर की छत से किया। इस अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ईद और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांग्रेस की यह मुहिम प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव लाएगी। उमर खान ने कहा कि 1990 के बाद जन्मे युवा कांग्रेस के संघर्ष और उपलब्धियों से अनजान है। ये हमारी ही कमजोरी रही है कि हम अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन अब कांग्रेस इस कमी को दूर करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का संगठन और मजबूत होगा, जिससे जिले तक इसका प्रभाव नजर आएगा। संगठनात्मक स्तर पर अगले 10 से 15 दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उमर खान ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे अब बिना मास्क के दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और लोग पलायन को मजबूर हैं। गरीबों के लिए शिक्षा किसी दूर के सपने जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में रोजगार, उद्योग, शिक्षा और कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाएगी। जनता से संवाद कर कांग्रेस इस बार मजबूत वापसी करेगी। उमर खान ने साफ किया कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी और सीटों के सम्मानजनक बंटवारे के साथ मजबूती से मैदान में उतरेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी द्वारा मुस्लिम समाज को कठमुल्ला कहे जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मांझी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे स्वार्थ के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बयान डिक्टेट किए गए टर्म्स से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने मांझी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे समाज या जनता के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने परिवार के हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। मतलब आज कांग्रेस का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है बिहार में, हर घर कांग्रेस का झंडा लगाना है। तो आज हमने अपने घर से शुरुआत किया है और यहाँ पर इतराफ़ में जितने घर हैं मैक्सिमम आज शाम तक बहुत सारे घरों पर कांग्रेस का झंडा लगेगा। झंडा लगाने का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस ने जो अपनी सरकारों में बिहार का नाम ऊंचा किया था, कांग्रेस की उस सुंदर विचारधारा को झंडा लगाने के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाना है। एक तो वो हुआ। दूसरा है कि आज आपके माध्यम से हम देश के तमाम लोगों को 1-2 दिन के बाद जो ईद आने वाली है उसकी शुभकामनाएं देते हैं। और ईद के तुरंत बाद रामनवमी का त्यौहार है। रामनवमी के त्यौहार के उद्देश्य को हमने भारत के तमाम भाइयों को रामनवमी की बधाई देते हैं और यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो उद्देश्य था रामनवमी का, आपस में भाईचारा प्रेम के माध्यम से पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कार्यशैली रही है, जो उनकी टीचिंग से उसको मानते हुए बेहतर तरीके से हम लोग त्यौहार को मनाएं और सद्भावना को मेंटेन रखें। पत्रकार महोदय, हुआ कि जिस बच्चे का जन्म 90 के बाद हुआ, उन्होंने कांग्रेस का जो संघर्ष रहा और कांग्रेस ने जो बिहार के लिए किया उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं हुआ। और ये थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी रही, हमारे संगठन की, कि हम लोगों ने पब्लिक से, हमारे नेता खुद कहते हैं कि भारत के लोगों ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। तो कांग्रेस का पूरा संगठन सशक्त होने जा रहा है और कांग्रेस बिल्कुल एक्टिवली आम जनमानस तक जा रही है। अभी हमारा NSUI और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बेतरवा आश्रम से पलायन रोको रोजगार दो की जो यात्रा है वो बड़ी सफल यात्रा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, उसी कांग्रेस को लाना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस की सरकार में बिहार को नंबर 1 स्टेट कहा जाता था। जब इसके पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू थे तो बिहार का नाम पूरे भारत में था और आज बिहार कहाँ है? बीमारू स्टेट में है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में न रोजगार है, न किसी तरह का कोई नया उद्योग आया और अभी की तो बात ही मत पूछिए। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल धरातल पे है। मुद्दा रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, उद्योग, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना, बिल्कुल हमारा तो अभी निर्णय हुआ। हम लोग अभी दिल्ली में थे, पार्टी के हेडक्वार्टर में, इंदिरा भवन में बिहार के तमाम नेताओं को बुलाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ उपस्थित थे। पार्टी ने स्टैंड लिया बिल्कुल कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं
इंडिया गठबंधन के साथ हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। बिहार में एक सम्मानजनक स्थिति में सीट शेयरिंग की बात होगी, हम लोग बेहतर करेंगे और इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को पराजित करने में हम लोग सफल होंगे और एक बेहतर सरकार बनेगी, कांग्रेस मजबूत होगी। इस बात का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के नंबर्स बढ़ेंगे। जिस दिन कांग्रेस के नंबर्स बढ़ गए उस दिन हम आपको एक बात बताएं कि पलायन को भी हम लोग रोक सकते हैं। वो विजन है हमारे नेता का। देखिए, या तो मानसिक संतुलन खो बैठे या अपने स्वार्थ में टर्म्स जो डिक्टेट किया जा रहा है वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपसे बेहतर नहीं जानता होगा, यहीं के रहने वाले हैं और हमारे ही यहाँ से उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू किया था। मुझे याद है वो दिन बाई इलेक्शन जब वो भगवती देवी एमपी बनी तो 12 से उनको टिकट दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने और हम तमाम लोगों ने उनको चुनाव जितवाया था। तो जीतन राम मांझी जी सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, परिवार की राजनीति कर रहे हैं। वो समाज के बारे में अपने कोई कल्याणकारी न योजना की बात करते न उनके हित की बात करते। तो मुझे लगता है कि चुनावी साल में जीतन राम मांझी जी अपने स्वार्थ में कौन सी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्दावली की निंदा तो हमको लगता है कि भारतवर्ष का एक नागरिक करता है। जिस तरह से उन्होंने बोला है और एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो सच में लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है और राहुल गांधी जी जो बार बार बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, और जिस मुद्दे पे राहुल गांधी जी अपना वक्तव्य रखते हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उसको 100% वो लागू करते हैं। और यहाँ भी आप आने वाले हफ्ता 10 दिन में देखेंगे कि बिहार में जब प्रदेश कमेटी का अप्रूवल होगा और जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी बनेगी तो मुझे लगता है कि जो सर्वे हुआ है, हालांकि हमारे नेता कहते हैं कि ये जातीय जनगणना तो है नहीं, कि जातीय जनगणना तो बेहतर तरीके से होती है, मगर जो सर्वे का आंकड़ा आया है उसके आधार पर समाज के हर वर्ग को संगठन में भी जगह मिलेगी और आने वाले समय में असेंबली के चुनाव में भी उसी तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरा नेता कहता है कि घोड़ा 2 तरह का होता है, एक बारात में लगाने वाला और एक रेस में दौड़ने वाला। इस मर्तबा हमारी पार्टी जिस सीट पर भी चुनाव लड़ेगी वो रेस में दौड़ने वाले घोड़े पर दांव लगाएगी और हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे।